Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. आज हम एक नया यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं and the unit you can see here is your unit number 5, that is percentage. So basically what is percentage? आपने ये नाम बहुत सुना होगा। जैसे जब आपका रिज़ल्ट आता है तो जब आपके मार्क्स या आपका रिज़ल्ट जब आप अपने घर वालों को बता देते हो तो आई हैव स्कोर्ड 80%, 90%, 95%. So what that percentage basically is? Now dear students, this percentage, इसका जो word meaning है per and centage, it means out of 100 or for every 100. This percentage, it means out of 100 or for every 100. So इससे पहले कि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, आपको एक और चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी जो आपने ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, वो फ्रैक्शन। आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा। So what is a fraction? A fraction is a numerical value. A fraction is a numerical value having numerator and denominator, and both numerator and denominator should not be equal to 0. ठीक है, उसमें क्या होता है फ्रैक्शन में? p by q के फॉर्म में होता है कोई भी नंबर लाइक दिस, so any number in the form of p by q here, where p and q not equal to 0. एंड आपने रेशियो की भी डेफिनेशन पढ़ी होगी। इट्स अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी और न्यूमेरिकल वैल्यू विच कंपेयर्स वन क्वांटिटी विथ अनदर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे सिंपली फ्रैक्शन की बात करेंगे। सपोज 1/4, 2/5, दीज आर सिंपल फ्रैक्शंस। ठीक है, और इसमें आपने एक और कंडीशन पढ़ी होगी, आपने एक ही कंडीशन पढ़ी होगी फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. दैट इज ट्रू. Now let's understand the basic about this percentage. Let's suppose I have a chocolate. मान लो मेरे पास एक चॉकलेट है and I want to eat 1/4 of this chocolate. मैं इसका 1/4 पार्ट ईट करना चाहता हूँ. I want to eat 1/4 ऑफ दिस चॉकलेट. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं इस चॉकलेट को डिवाइड करूँगा 4 इक्वल पार्ट्स में, जैसे मैंने यहाँ पे किया है. दिस इज़ पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ. अच्छे से सुनो, अंडरस्टैंड कीजिए आप. अगर हमारे पास एक चॉकलेट है तो द कंडीशन इज़ दैट आई वांट टू ईट दिस चॉकलेट 1/4 पार्ट ऑफ दिस चॉकलेट. सो दैट मीन्स अगर उस 1/4 को हम फ्रैक्शंस में लिखेंगे, एज यू नो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. तो कितने पार्ट्स किए हमने? 4 पार्ट्स. और कौन सा पार्ट हमें खाना है? दिस पार्ट जिसको हमने कलर किया है सपोज. ठीक है, तो इन फ्रैक्शन आई विल राइट हियर एज 1/4. नाउ अगर मैं इसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना होगा विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज, कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब मैंने जो एक पार्ट इस चॉकलेट का खाया, हाउ मच % ऑफ दिस चॉकलेट आई एट. मैंने इस चॉकलेट का कितना % खाया. जब आप फिर से सुनो, जब आप फ्रैक्शन की बात हम करते थे तो फ्रैक्शंस में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे 1/4 पार्ट ऑफ दिस चॉकलेट मुझे ईट करना था, तो वो मैंने किया और वो मैंने रिप्रेजेंट भी किया 1/4. बट अगर हम इसी कंडीशन को इंटरप्रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि इस चॉकलेट का कितना % मैंने खाया, सो हाउ विल वी रिप्रेजेंट दैट सिचुएशन. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी भी सिचुएशन को, किसी भी नंबर को, किसी भी चीज़ को आपको परसेंटेज में लाना होगा,
and you should remember that percentage means out of 100. That means जो भी वहाँ पे फ्रैक्शन होगा या वहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 100. तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस चॉकलेट को 100 पार्ट्स में फिर डिवाइड करना है पहले. ठीक है, तो इस चॉकलेट को हमें 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है. दिस इज योर चॉकलेट. So I had divided this chocolate in 100 parts. You can see here. आप यहाँ देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे पार्ट्स किए ये इक्वल टू 100 है, बिकॉज इसमें भी 10 पार्ट्स हैं, इसमें भी 10 पार्ट्स, 10 10 10 एंड 10. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो वर्टिकली भी 10 है, हॉरिजेंटली भी 10 है, तो 10 10s आर 100. सेम चॉकलेट मैंने कंसिडर किया, उसी चॉकलेट को हम कंसिडर करेंगे अब, और हमें उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है. किस सिचुएशन को, कि आई हैव टू ईट 1/4 पार्ट ऑफ दिस चॉकलेट. तो 1/4 मैंने रिप्रेजेंट किया था फ्रैक्शंस में. अब उसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो परसेंटेज के लिए हमें डेफिनेटली ज़रूरी कन्वर्ट करना है इसको, पहले डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है 100 में से, क्योंकि परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100. सो हमने इस चॉकलेट के 100 पार्ट्स किए. ठीक है, अब जो पार्ट ऑलरेडी कलर था, जो जिसको हमने ऑलरेडी कलर किया था, जो हमें खाना था. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिनोमिनेटर ऑफ दिस इज़ 100, बिकॉज हमने 100 पार्ट्स किए. अब आप देख सकते हो जो पहले एक पार्ट था जब हमने 4 पार्ट्स किए थे इस चॉकलेट के, अब इस वक्त देख सकते हो आउट ऑफ 100 में से कितने पार्ट्स आते हैं. तो हियर यू कैन सी here are 25 parts. So in terms of percentage, we write here that 25 by 100, we write here it as 25 divided by 100, 25 divided by 100, or simply we can write it as 25%. तो उस चॉकलेट का कितना परसेंट खाया मैंने, 25%. उस चॉकलेट का कितना परसेंट खाया, 25%. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद ले सकते हो. पहले उसको फ्रैक्शंस में इंटरप्रेट करो, रिप्रेजेंट करो, उसके बाद यू विल इंटरप्रेट दैट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ दिस परसेंटेज. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे पहले केस में जब 1/4 पार्ट हमें उस चॉकलेट का चाहिए था खाने के लिए, तो हमने लिखा था 1/4. ठीक है, अगर उसके बाद आपने उसको परसेंटेज में चेंज किया आउट ऑफ 100, तो 25% आया वहाँ पे. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस 25 डिवाइड बाई 100, ये भी फ्रैक्शन है यहाँ पे है, अगर इसको आप अच्छे से देखोगे एंड इफ़ यू विल रिड्यूस दिस फ्रैक्शन, दिस विल बिकम 1/4, दिस विल बिकम 1/4. ठीक है, बिकॉज 25 ones are 25, 25 fours are 100. तो एक कंडीशन ये है. अब अगर हम इस 1/4 को डायरेक्टली कन्वर्ट करते पहले ही परसेंटेज में, तो परसेंटेज में क्या होना चाहिए, आउट ऑफ 100. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं हम, लेकिन हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 100 नहीं लिख सकते ओनली, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में भी फिर 100 लिखना था, क्योंकि अगर हम 100 कैंसिल करते तो 1/4 आया. सो हियर यू कैन सी दैट मैंने आपको बताया जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए. तो इस 100 के साथ हम कुछ नहीं करेंगे. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 5s are 20, 25 ones are 25 divided by 100. सो यहाँ पे आपको ये समझना है, दिस 25/100 is the equivalent fraction of this 1/4. So there is the direct relationship between the fractional part and its percentage. ठीक है, so from this thing you can now see that there is a relationship between fraction and percentage, and now you can define this percentage here
as it is the numerator value of a fraction whose denominator is 100. अगर आपको इस परसेंटेज को डिफाइन करना होगा, 25% को या किसी भी परसेंटेज को डिफाइन करना होगा, बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द न्यूमरेटर वैल्यू ऑफ ए फ्रैक्शन, ठीक है, हुज डिनोमिनेटर इज 100. इसका डिनोमिनेटर 100 लिखो और न्यूमरेटर आएगा 25. तो जो भी परसेंटेज में नंबर होगा आपके पास, सपोज आपके पास 30% होगा, सो यू कैन डिफाइन और यू कैन राइट इट एज 30 डिवाइडेड बाय 100. सो मुझे लगता है आपको ये फ्रैक्शंस का जो बेसिक्स है वो क्लियर हुआ होगा. अगर नहीं हुआ होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर इसी पे फिर बनाएंगे. यू कैन अकॉर्डिंगली पुट योर सजेशंस फॉर दैट. तो फ्रैक्शंस और परसेंटेज, जो फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू जो होता है, एक्चुअली दे आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है. 25/100 जैसे आपने अभी लिखा 25/100 और पहले आपने निकाला था 1/4, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू ईच अदर. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फ्रैक्शंस, परसेंटेज. तो होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, हम कैसे फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना है ये कि परसेंटेज की ज़रूरत क्या है. जब फ्रैक्शंस और परसेंटेज इक्विवेलेंट है तो ज़रूरत क्या है फिर परसेंटेज पढ़ने की. देखो इसके यूजेस हैं, ठीक है. एक यूज है, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं. सपोज कैसे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देयर आर टू स्टूडेंट्स. सपोज एक स्टूडेंट का नाम जो भी आप रखोगे, दिस इज सेकंड स्टूडेंट. एक स्टूडेंट ने 40 मार्क्स लाए, इसका रिजल्ट है 50 में से उसने 40 मार्क्स लाए. और दूसरे स्टूडेंट ने 190 मार्क्स लाए आउट ऑफ 200, ठीक है. सो फ्रॉम दिस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल हुज परसेंटेज इज बेटर, हु परफॉर्मड बेटर, क्योंकि इसने 50 में से 40 मार्क्स लाए, अब इसने 200 में से 190 मार्क्स लाए. तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसका रिजल्ट अच्छा है इन दोनों में से. तो अगर हम इस 40 डिवाइडेड बाई 50 और 190 डिवाइडेड बाई 200 इनको आउट ऑफ 100 निकालेंगे कि आउट ऑफ 100 अगर होता तो किसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती. सो वी कैन से दैट. तो इन दोनों को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे और उससे हमें मतलब बहुत आसानी होगी कि हु परफॉर्मर बेटर. वी कैन सी दिस लाइक. तो अगर हम पहले इस 40/50 को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो मैंने अभी बताया परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100. तो इसी 40/50 यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो हमें 100 भी लाना है डिनोमिनेटर. तो उसलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए उस डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 100 डिवाइड बाय 100, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगी. तो एक 100 को आपको ऐसे ही रखना है, इस 100 को जो ये वाला 100 है इसको आप ऐसे ही रखना है. इन दोनों को आप रिड्यूस करोगे, ठीक है. एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट 80/100. और मैंने क्या बताया, 80/100 क्या होता है, 80%, ठीक है. अगर आप इस 190/200 को परसेंटेज में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 100/100 में से, ठीक है. 100/100 से मल्टीप्लाई करोगे, इस 100 को आप ऐसे ही रखोगे, बाकी को रिड्यूस करोगे, ठीक है, डिवाइड करो. तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं ये आता है 95/100 और दिस इज़ इक्वल टू 95%. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 स्टूडेंट्स मैंने लिए थे. एक का जो स्कोर लिया था वो लिया था हमने 40 आउट ऑफ 50. तो जब इसकी परसेंटेज हमने निकाली तो 80% आया. और दूसरे स्टूडेंट का 190 आउट ऑफ 200, तो उसकी जब परसेंटेज निकाली तो दैट इज़ 95%. सो हु परफॉर्मर बेटर, द सेकेंड वन. द रिजल्ट ऑफ सेकेंड वन इज़ बेटर एज ही हैज़ गेन 95%.
So in this way, this percentage is useful to us. There are a lot of applications of this percentage. Hope we will understand this in next few lectures.